Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Today we will start the new chapter Measurement and Mensuration of Unit 2 DLED first year, and this chapter is the fourth chapter of Unit 2 and this one is the last chapter from the Unit 2. इसके बाद हम Unit 3 स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है, क्या मेंसुरेशन रहेगी, क्या एरिया रहेगा, क्या टोटल सरफेस एरिया रहेगा, वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे आप. स्पेसिफिक फिगर के फॉर्मूलाज भी देखेंगे हम कैसे आए, कैसे पैरामीटर बना, कहाँ उनकी यूसेज है और कैसे हम क्या उनकी डेफिनेशन रहेगी. फर्स्ट है लेंथ एंड इट्स मेजरमेंट. देखो, अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन स्टार्ट होता है कि जब हम चीज़ों को पहले की बात करूं मैं तो क्या होता था कि चीज़ों को ना हम मेज़र नहीं कर पाते थे. मतलब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी चीज़ों को मेज़र करने के लिए. तो यूनिट ऑफ लेंथ की अगर मैं पहले बात करूं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट की, सबसे पहला था फिंगर ब्रेड्थ ऑफ फर्स्ट फिंगर. मतलब जो हमारी फिंगर्स हैं हम उनसे काउंटिंग करते थे. फिर पाम कितना इतना बड़ा है टिल द एंड, तो टिप ऑफ द फिंगर टू द पाम इतना बता देते थे हम कि इतना बड़ा है. देन इसके बाद आती क्यूबिट ऑफ वन आर्म टिल द टिप ऑफ द मिडल फिंगर. मतलब हमारी इतनी जो हमारी ये है पूरी, इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिट बोलेंगे. पेस बोलेंगे अपना एक फुट स्टेप आपका कितना दूर तक जाएगा. इंचेस बोलेंगे लेंथ फ्रॉम द टिप ऑफ थंब टिल इट्स जॉइंट ऑफ द पाम, कि यहाँ से लेके कि यहाँ तक आपके जॉइंट ऑफ द पाम है, आप उसे क्या बोल दोगे, इंचेस बोल दोगे. देन वेरियस स्मॉल एंड बिग यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या है. फर्स्ट हमारी किलोमीटर. किलोमीटर को कन्वर्ट करूँ अगर मीटर में तो 1000 मीटर्स होते हैं. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 kilometer is equal to 10 hectometer. 1 hectometer 10 decameter. 1 decameter is equal to 10 meters. 1 meter is equal to 10 decimeter. 1 decimeter is equal to 10 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. तो ये सारी कन्वर्जन है कि आप यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे. तो ये अभी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए. अगर सीरीज की बात करूं तो ये हमारी सबसे पहले बेसिक यूनिट होती हैं. इससे नीचे हमारी यूनिट्स डिक्रीज होती चली जाती हैं और इससे यूनिट हमारी बढ़ती चली जाती है. तो किलोमीटर सबसे बड़ी है, फिर हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर और हमारी ये बेसिक यूनिट आ जाएंगी. इसके बाद है वेट एंड इट्स मेजरमेंट. वेट क्या होता है कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को किस फोर्स से अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, वो उसका वेट हो जाएगा. तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, न्यूटन. एंड यूनिट ऑफ वेट क्या हो जाएगी, इट इज ऑल्सो न्यूटन. मास किसको, यूनिट ऑफ मास क्या होती है हमारे पास, किलोग्राम. देखो मास इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वेट. वेट होता है कितना उसका मास रहेगा और कितनी पावर से अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है, और जो हमारा मास होता है वो सिर्फ किलोग्राम में ही नापा जाता है. द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मास. किसी के अंदर कितना सब्सटेंस है वो उसका मास है, और कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो मैटर, वो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा. मैटर हमारी 3 फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. इनको कैसे मेजर करेंगे इनके बारे में भी. तो वेट क्या हो जाएगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का मास है और जितनी उसके ऊपर ग्रेविटी लगी हुई है हम उसे क्या मान लेंगे, उसका वेट. तो नॉर्मल वैसे 9.8 होती है, पर नॉर्मल केसेस के लिए हम क्या कर लेते हैं, 10 मान के चल लेते हैं. तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट न्यूटन हो जाएगी. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास क्या हो जाएगी हमारी, किलोग्राम. नेक्स्ट है हमारा इन्वेंशन ऑफ किलोग्राम. कैसे हुआ है, सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर कितने पे इक्वल होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे. तो ये 1 ग्राम कहलाता है. और 1 ग्राम को अगर 1000 प्लेटिनम रोड से मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारा 1000 ग्राम हो जाएगा, या उसे आप 1 किलोग्राम नापोगे. ठीक है. इसके बाद वही जो हमारी मैंने पहले आपको सीरीज बताई है ना, सीरीज वही सेम है, उसे याद कर लो. उसे मीटर आए तो आपको डिस्टेंस की बात हो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, और अगर हमारी मास की बात हो तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, और अगर वॉल्यूम की बात हो तो आप उसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो. तो 1000 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम के इक्वल. 1000 ग्राम्स होते हैं 1 किलोग्राम के. 100 किलोग्राम 1 क्विंटल के, और 10 क्विंटल होते हैं 1 मीट्रिक टन के. तो 1 टन हो जाएगा. देन मेजरमेंट ऑफ टाइम. मेजरमेंट ऑफ टाइम बहुत, मतलब अगर मैं इजीएस्ट बात करूं, हम छोटे से बच्चे थे तब से आपको सिखा दी जाती है कि आपको टाइम को कैसे मेजर करना है. सबसे पहले तो आप जानो कि टाइम जो बनता है अर्थ की रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से बनता है. अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे तो वो डे बनाती है. रिवोल्यूशन मतलब अगर सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो ईयर बनाती है. तो ऐसे ही हम वॉचेस और क्लॉक में अपना टाइम एक्यूरेटली मेजर करते हैं. तो हमें पता है कि जो सबसे बड़ी वाली सुई होती है वो सेकंड की हैंड होती है, जो सबसे छोटे वाली होती है वो आर की होती है, और जो मिडल वाली होती है वो हमारी मिनट हैंड होता है. तो ये ना देखो, ये एग्जांपल दे रखे हैं कि ये मिनट हैंड है और ये हमारा आर हैंड है. तो ये एग्जांपल दे रखे हैं, ये हमारा मिनट का हैंड है और ये हमारा हार का हैंड है. ठीक है. देन इसके बाद आफ्टरनून, फोरनून और आफ्टरनून ये जान लो. देखो हमारा अगर पूरे दिन की बात करूं तो हमारे दिन में 2 बार हमारी घड़ी के चक्कर लगते हैं. जैसे
क्योंकि हमारे पास 1 to 12 होती है ना, वैसे रेलवे में 24 आवर्स का भी टाइम होता है, ठीक है, 16 ऐसे जाके ये एक दिन पूरा, ये एक टाइम हो जाएगा, एक पहर हो जाएगा और फिर दोबारा जाएगा तो हमारा पूरा डे बन जाएगा, क्योंकि हमारे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, आफ्टरनून के 12 बजे तक जो टाइम होता है उसे एंटी मेरिडियन बोलते हैं, जिसे एएम बोला जाता है। और उस दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसे पोस्ट मेरिडियन बोला जाता है, जिसे आप क्या बोलोगे, पीएम बोलेंगे, ठीक है। और जब घड़ी की सुइयां 12 पे दोबारा से 12 पे आ जाती है, मतलब दोनों सुइयां 12 पे होती हैं, तो हमारे पास घड़ी में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री। और हर एक के बाद ये 360 डिग्री बनता है हर 60 मिनट के बाद, क्योंकि एक पे और एक पे आ जाएगी, फिर दो पे आ जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। देन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम हम सबको पता है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है, 365 या 366 डेज का हमारा ईयर होता है। अगर 365 डे हैं तो उसे आप सिंपल ईयर बोलोगे, और 366 डेज हैं तो आप उसे लीप ईयर बोलोगे। 10 ईयर का डिकेड होता है, 10 डिकेड की सेंचुरी, और 10 सेंचुरीज का मिलेनियम। देन इसके बाद आती है मनी। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो पहले तो हमारे पास पैसे भी थे, मतलब लाइक हमारे पास 25 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे ऐसे भी होते थे, बट अब की बात करूं तो हमारे पास 1 रुपए का है सिक्का, 2 रुपए का है, 5 रुपए का, 10 रुपए का और 20 रुपए की अलग अलग मुद्राएं हमारे पास हैं। तो मनी क्या होती है, किसी भी कंट्री की वो करेंसी जिससे वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, वो हमारी मनी कहलाती है। और अगर मैं नोट की बात करूं तो हमारे पास कौन कौन से, 10 रुपीज का भी है, 20 का भी है, 50 का भी है, 100 का भी है, 200 का है, 500 का है और 2000 का है। 100 का अब नोट नहीं चलते हैं। देन इसके बाद है टेम्परेचर एंड मेजरमेंट। तो टेम्परेचर एंड मेजरमेंट क्या, देखो टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेजर करना ही हमारा टेम्परेचर कहलाता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। तो क्या है, देखो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो हमने ऐसे थर्मोमीटर जरूर देखा होगा, या आप कभी ना कभी बीमार हुए होगे तो डॉक्टर ने आपके साथ ऐसा थर्मोमीटर यूज करके आपको मेजर जरूर किया होगा कि आपका टेम्परेचर कितना है। ये बल्ब होता है इसका सबसे स्टार्टिंग में, और ये जो रेड कलर की भरी हुई है मरकरी है, ये सेल्सियस स्केल लगे हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं। इसके बाद ये कैपिलरी है, एंड इसके बाद ये लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा स्टेम कहलाता है। हम थर्मोमीटर में 2 टाइप से टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, या तो सेल्सियस की फॉर्मेट में, या फिर आप किसकी फॉर्मेट में करते हो, फारेनहाइट की फॉर्मेट में। अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करूं या तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या मैं फारेनहाइट की स्केल पे बात करूं तो 98.6 होता है। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 94 डिग्री फारेनहाइट से कभी नीचे नहीं जाएगा, और कभी भी 108 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर नहीं जाएगा, सामान्य जो होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्मली हम डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं, ना कि फारेनहाइट में। अब बात आती है एरिया एंड इट्स मेजरमेंट। तो मैक्सिमम पार्ट किसी क्लोज फिगर में जितना ऑक्यूपाई होता है, जैसे मेरी पाम पे ये कितना सरफेस ऑक्यूपाइड है, वो हमारा एरिया कहलाता है, ठीक है। अगर एक साइड की बात कर रही हूँ मैं तो उसकी एसआई यूनिट, लेंथ की बात कर रही हूँ तो हमारे पास क्या होगी, मीटर। अब रेक्टेंगल क्या होता है, हम सबको पता है रेक्टेंगल एक क्लोज फिगर होती है 4 साइडेड, जिसकी आमने सामने की जो भुजा है वो कैसी होती हैं, बराबर होती है, मतलब हमारी अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, और सारे एंगल्स का जोड़ जो 360 होता है, और ईच एंगल हैव कितनी मेजरमेंट, कितने डिग्री की, 90 डिग्री की मेजरमेंट होती है। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं रेक्टेंगल को डायगोनल्स के द्वारा, तो जो ट्रायंगल्स बनेगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। जो लॉन्गर पार्ट है वो हमारी लेंथ है, और जो शॉर्टर पार्ट है वो हमारी ब्रेड्थ है, ठीक। पैरामीटर की बात करूं तो क्या पैरामीटर होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये इसका पैरामीटर होता है। एरिया की बात करूं तो एल इंटू बी हो जाएगा। देन इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर की एक ये भी क्लोज फिगर है 4 साइडेड, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, एंगल का सम वही 360 होगा, और सारी जो साइड से एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मैं पैरामीटर की बात करूं सब सेम है तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, और एरिया की बात करूं तो ए इंटू ए, या आप इसे बोल सकते हो ए स्क्वायर या फिर साइड स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। इसके बाद आती है हमारे ट्राइंगल। ट्राइंगल भी नॉन कोलिनियर पॉइंट है, 3 साइडेड की क्लोज्ड फिगर ही है, मतलब इसके अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, और सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, 180 डिग्री का इनका सबका सम होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं तो 1 इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट उस आधा। एंड पैरामीटर की बात करूं तो अगर सब अलग अलग हैं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये भी बात मैं आपसे लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स क्या क्या हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है, पैरेललोग्राम को कैसे डिफाइन करोगे, पैरेललोग्राम इज आल्सो अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स
पैरेलल भी होती हैं और एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं, और सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360, और एडजेसेंट एंगल अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को सम करोगे तो वो हमारा 180 डिग्री रहेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालोगे, बेस इनटू हाइट, तो हमारा जितना ये बेस है और जितनी हाइट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम। अब आता है रोम्बस, जो काइट की टाइप की फिगर होती है ना, काइट जैसी जो फिगर होती है उसे आप रोम्बस बोलोगे। रोम्बस की सारी साइड से एक दूसरे के इक्वल होती हैं, जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और अगर एरिया की बात करूं तो 1 इंटू डी, मतलब हाफ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट, डायगोनल्स। और पैरामीटर की बात करूं तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, वर्टिसेस भी 4 हैं और एजेस भी हमारी कितनी है, 4 हैं। ट्रेपेजियम की बात करूं तो आमने सामने की जो है, ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये भी ध्यान रखना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो हमारी पैरेलल साइड है इनका सम इनटू हाइट, ऐसे हम उसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और अगर पैरामीटर की बात करूं तो ये वाली साइड का सम, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन चारों साइड का सम हमारा पैरामीटर निकलेगा। देन इसके बाद आते हैं हमारे पास सर्कल। सर्कल क्या होता है कि अगर मेरा कोई भी सेंटर पॉइंट से लोकस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं तो वो सारा डिस्टेंस सेम ही आना चाहिए, आप उसे क्या बोलोगे, सर्कल बोलोगे। तो अ फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, लोकस पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन करती हूँ हमारे सेंटर पॉइंट को तो डिस्टेंस सबका सेम मिलता है, इसीलिए हम सर्कल में सेंटर पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस खींच लें उसका मेजरमेंट हमेशा रेडियस ही रहेगी। इसके बाद पार्ट्स ऑफ सर्कल की बात करूं तो ये सेंटर होता है, द लॉन्गेस्ट दिस वन लेंथ इज नोन एज, हमारी क्या हो जाएगी, डायमीटर, ये हमारा रेडियस है, और बाहर वाले अगर डिस्टेंस को कवर करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस। ठीक है, वो मेरा सेंटर हो गया, O2 यहाँ P लगा लेती हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस, और P2 Q लगा लेती हूँ, QOP, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ द सर्कल है पाई आर स्क्वायर, पैरामीटर हो जाए, सॉरी पैरामीटर नहीं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, वो हमारी 2 पाई आर हो जाएगी, वेयर पाई की वैल्यू कितनी 22/7 भी हो सकती है और 3.14 भी हो सकती है। देन आता है वॉल्यूम एंड इट्स मेजरमेंट, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, क्लोज फिगर के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है वो मेरा वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम में हम 3 साइड्स मेजर करते हैं, क्योंकि हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया और ऐसे ब्रेड्थ भी देख ली है, तो हम तीनों साइड मेजर कर रहे हैं। तो कितना क्यूबिक मीटर होगा, क्योंकि हमारे एरिया के बाद हमेशा स्क्वायर लगता है बट वॉल्यूम के बाद हमेशा क्यूबिक मीटर रखा जाएगा, तो क्यूबिक मीटर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों के लिए यूज होगा। तो हमारी फर्स्ट जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें मेजरमेंट करनी है वो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल क्लोज फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय रेक्टेंगल, मतलब जिसकी साइड जो है वो हमारी क्या होती है, रेक्टेंगल होती हैं। क्यूबॉइड के 12 एजेस हैं, 6 वर्टिसेस हैं, सॉरी 6 सरफेसेस हैं और 8 वर्टिसेस हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देन एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं 2h l प्लस बी, और अगर वॉल्यूम की बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, l इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूब। क्यूब होता है घन, घन में क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ 3 डायमेंशनल फिगर, क्लोज फिगर इन विच द ऑल साइड्स आर मेड अप ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से बनी हुई है, आप उसे क्या बोलोगे, क्यूब। इसके भी 12 एजेस होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं और 8 वर्टिसेस ही होते हैं। लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, टोटल 6a स्क्वायर, एंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a क्यूब। देन आता है सिलेंडर। सिलेंडर इज ऑल्सो 3 डायमेंशनल फिगर जिसके अंदर 2 सर्कल्स लगे हों और एक हमारे पास रेक्टेंगल हो, उसे आप क्या बोलोगे, सिलेंडर बोलोगे। हाइट कैसे निकालनी है, द डायमीटर, जो टोटल डायमीटर नहीं, द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस ऑफ वन सर्कल टू अनदर इज नोन एज हाइट, एंड इसका बेस कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल इज नोन एज बेस। ठीक है, आप ऐसे रेक्टेंगल सिलेंडर को बताओगे। तो सिलेंडर की बात करूं, CSA, द कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच, और वॉल्यूम की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। देन आता है कोन। कौन भी क्या आती है, 3 डायमेंशनल फिगर होती है जो हमारे किसी भी आइसक्रीम कोन से मिलती है, मैच खाती है, या किसी भी जोकर की टोपी से मैच खाती है। ठीक है, इसमें 2 सरफेसेस से बनता है, एक तो हमारा क्या है, रेक्टेंगल, और दूसरा हमारा सरफेस क्या है, सर्कुलर सरफेस। ठीक है, ये वाली हाइट हो जाएगी द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द रेक्टेंगल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज वॉज हाइट। ये वाला डिस्टेंस जो एक साइड ऑफ सर्कल, साइड ऑफ ट्राइंगल, ये स्लैंट हाइट कहलाती है, और नीचे वाली हमारी रेडियस है ही। ठीक है, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई आर एंड ये। ठीक है, एच कर लो इसे।
तो हमारा सरफेस क्या आ जाएगा, पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। और अगर वॉल्यूम की बात करूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सरफेस एरिया हो जाएंगे। पाई आर आर प्लस एल, एल एल होगा ना बेटा, यहाँ पे स्लैंट हाइट है, वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होके सिलेंडर का बता रही थी। देन आता है सरफेस। सरफेस इज अ सॉलिड क्लोज्ड फिगर जिसका कोई भी प्लेन सरफेस नहीं है, कोई एजेस नहीं है, कोई वर्टेक्स नहीं है, तो इसे आप क्या बोलोगे, स्फेयर बोलोगे। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं हेमिस्फेयर की बात करूं तो वो हमारा हो जाएगा 2/3 पाई आर, ये मेरा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा। और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया एक का पूरा और एक सरफेस का आधा, तो ये मेरा 3 पाई आर स्क्वायर हमारा हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होता है, किसी भी लिक्विड के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जा सकता है, आप उसे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बोलोगे। इट विल डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ वेसल, कि आपका वेसल कितना बड़ा है, एंड वी विल मेजर द वॉल्यूम इनटू लीटर। तो एसआई यूनिट हमारी वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, लीटर। और स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं तो वो हमारी मिलीलीटर हो जाएगी। एल को ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसकी भी हमारी कन्वर्जन क्या है, 1 किलोलीटर। मैंने आपको पीछे भी बताया कि हमें एक बार एक सीरीज याद कर लेनी है, उसी में अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मैं लीटर में कन्वर्ट कर देना है, मास की बात करूं तो ग्राम में कन्वर्ट कर देना है, डिस्टेंस की बात करूं तो हमें मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारा 1 किलोलीटर 10 हेक्टोलीटर, ऐसे ही 1 हेक्टोलीटर 10 डेकालीटर, 1 डेकालीटर 10 लीटर, 1 लीटर 10 डेसीलीटर। देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि किलो, हेक्टो, फिर डेका, देन इसके बाद डेसी, सेंटी, ऐसे हमारे नीचे की तरफ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज डाउन हो रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि हमारे 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं और 1 किलोलीटर के अंदर 1000 लीटर्स होते हैं। हमने इस चैप्टर में मेजरमेंट के बारे में जाना, हमने देखा 2D ऑब्जेक्ट्स को कैसे मेजर किया जा सकता है, उसका क्या पैरामीटर रहेगा और क्या सरफेस एरिया रहेगा। एंड दूसरा, अगर मैं 3D ऑब्जेक्ट की बात करूं तो हमने डिफरेंट काइंड ऑफ 3D ऑब्जेक्ट भी देखे कि उनका सरफेस एरिया क्या रहे, लेटरल सरफेस एरिया क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा। और अगर मैं बात करती हूँ किसकी, वॉल्यूम की, तो वो भी क्या रहेगा। वॉल्यूम के अंदर मैंने आपको चीजें बताई हैं कि वॉल्यूम के अंदर आपको तीसरा फैक्टर हाइट भी इंक्लूड करना है, तो अगर मैं सरफेस एरिया में उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो मेरा वॉल्यूम बन जाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट द चैप्टर 4 मेजरमेंट एंड मेंसुरेशन। इसके अंदर आपने मेजर करना जाना है, थिंग्स को कैसे करोगे, और हमेशा ध्यान रखना कि एरिया के बाद जो भी जो यूनिट लगेगी वो स्क्वायर यूनिट लगेगी, और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो जो यूनिट लगेगी वो हमारी क्यूबिक यूनिट लगेगी। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.